स्वागत है आपका खेलना हो टीवी में। पीकेएल 11 में दो शानदार मुकाबले खेले गए। आज 30 नवंबर को जो आखिरी सेकंड लास्ट डे है नोएडा लेग का, बाय द वे। पहले मुकाबले में प्रदीप नरवाल की बेंगलुरु बुल्स के सामने थी अयांग देवांग की पटना पायरेट्स, जहां पटना पायरेट्स ने काइंड ऑफ एक तरफा मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स को धूल चटाई। दूसरे मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस तेलुगु टाइटन, बिना पवन शरावत के तेलुगु टाइटन जो इंजरी से बाहर चल रहे हैं पवन शरावत, पर अगले मुकाबले में पवन शरावत आपको देखने को मिलेंगे जो 4 तारीख को होगा। बट उनके बिना विजय मलिक ने बहुत कोशिश करी, पर जयपुर पिंक पैंथर ने कमबैक करके पीछे से आगे आके 2 बारी लगातार ऑल आउट देके मुकाबला जीता। 48-28 स्टार्ट करेंगे मैच नंबर 46 से, क्योंकि इस मैच को जीतकर जयपुर टेबल पे अब अपने क्या बोलते हैं 5वें स्थान पे आ गई है। तो ये दिखाता है कितनी बड़ी जीत थी जयपुर के लिए। तेलुगु दूसरे नंबर पे है। प्रीतम भाई, तेलुगु आगे थी, विजय मलिक डोमिनेट कर रहे थे, फिर भी जयपुर की ना नहीं बोली, उनके डिफेंस ने काम किया। नीरज नरवाल की तारीफ करनी पड़ेगी। अर्जुन देशवाल सुपर 10 जरूर हुआ है, पर जो काम के पॉइंट है सारे सारे नीरज नरवाल लेके आया भाई। आज सबसे बड़ी बात है, आज जो एक आशीष भाई, जब भी कोई भी टीम मैच जीतती है, हमेशा सेकंड रेडर का हाथ कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। वैसा ही जयपुर पिंक पैंथर में नीरज नरवाल ने बहुत सारे मैचेस में, आप उठा के देख लेना, जब नीरज नरवाल का कॉम्बिनेशन अर्जुन देशवाल के साथ चला है तो कहीं ना कहीं जयपुर पिंक पैंथर हमेशा जीतती है। और एक प्लेयर का और नाम लेना चाहता हूं जिसका आशीष भाई फैन हो चुके हैं, रेजा मीर बगेरी, क्योंकि उसके सामने कोई भी रेडर आएगा तो भाई वो भरता है। एक मैन डिफेंस, अगर अंकुश का कॉम्बिनेशन, अगर रेजा मीर बगेरी का जब कॉम्बिनेशन जब चलता है ना, तो जयपुर पिंक पैंथर जीतती है। अब मैं आ जाता हूं तेलुगु टाइटन पे। तेलुगु टाइटन में एक आउटस्टैंडिंग गेम, मास्टरमाइंडेड विजय मलिक, जो विजय रथ को बार बार तेलुगु टाइटन को ऊपर लेके जा रहे थे, आज उनका रथ थोड़ा सा रुका है जयपुर पिंक पैंथर के सामने, क्योंकि टीम बहुत तगड़ी थी। अर्जुन देशवाल और अपने नीरज नरवाल का जो कॉम्बिनेशन था, आज वो लहराया है। रेजा मीर बगेरी ने झंडा भी लहराया है कि हम किसी से कम नहीं है। पर देखो, तेलुगु टाइटन में अभी पवन शरावत नहीं है, पर उनका डिफेंस में भी बहुत कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमी जो उभर के आ रही है वो कृष्ण ढुल, जो उनके कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, उनकी परफॉर्मेंस जो दबंग दिल्ली में हुआ करती थी वो नहीं दिख रही है। प्रीतम भाई, क्या हो गया है हमारे कृष्ण ढुल? कहां हो गई है उनसे गलतियां? क्यों नहीं कर पा रहे हैं सबको ब्यूटीफुल टैकल? चुल क्यों होगी उनकी जिंदगी? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कृष्ण ढुल की जगह जहां पे शंकर गड़ई को खिलाते हैं, तो स्टार्टिंग में विजय मलिक ने, कोच साहब ने शंकर गड़ई को खिलाया, लेकिन शंकर गड़ई भी आज काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किया काम, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां भी है कृष्ण ढुल ने। अगर मूवमेंट देखा जाए तो जहां पे 3 का डिफेंस था, जब नीरज को टैकल करने की कोशिश की वहां पे पेनल्टी लग चुकी। एक कृष्ण ढुल की एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम पे वो गलती ना करते तो वहां पे बहुत प्लस पॉइंट हो सकता था। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शुभम शिंदे तेलुगु में होते और कृष्ण ढुल पटना में होते, तो यही कृष्ण ढुल एक आउटस्टैंडिंग टैकलों में नाम शामिल होता। तो बट तेलुगु को डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। पवन शरावत आएंगे अगले मैच में, विजय मलिक और वो रेडिंग का डिपार्टमेंट जिम्मा उठाएंगे, पर डिफेंस में क्या बदलाव कर सकती है यहाँ पे तेलुगु टाइटन, अगर उनको आगे अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है? आगे अगर जाना है तो देखो, एक वीक जो साइड लग रही है, राइट कॉर्नर कृष्ण ढुल की जगह ऑप्शन है उनके पास। अगर शंकर गड़ई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शंकर गड़ई ने पिछले 3-4 मैचेस में आई-फाई लगाया है, 3-4 टैकल का योगदान तो रहा ही रहा है। लेकिन विजय का विजय रथ नहीं रुकना चाहिए। विजय का विजय रथ नहीं रुकना चाहिए। दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर की भी बात कर लेते हैं। सुरजीत की परफॉर्मेंस हाईलाइट करना चाहूंगा। पिछले कुछ मैचेस में काफी एडवांस जा रहे थे, टैकल कर रहे थे और आउट हो जा रहे थे। आज तो बहुत देर तक 0 पॉइंट थे, 0 अटेम्प्ट 0 पॉइंट। तो उस पर जब कवर आपका संयम बढ़ता है और सही टाइम पे सपोर्ट देता है, तो उनका आज देखिए आप 3 टैकल अटेम्प्ट 3 पॉइंट, संयम से खेला, जब जरूरत थी तब टैकल किया, 3 पॉइंट लेके आए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए। एक्सपीरियंस जो बात करते हैं हम सुरजीत का, कैसे उन्होंने डिफेंस को लीड किया है जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में भी बताइए। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज प्लान ही अलग लेके आए थे। उन्होंने देखा कि विजय रथ कंटिन्यू चल रहा है तेलुगु आर्मी का,
तो यहां पे कोच साहब ने सोचा कि भैया आज कोई भी एडवांस टैकल नहीं करेगा, क्योंकि सुरजीत बहुत एडवांस टैकल करते हैं। रेजा मीर वगैरह की बात की जाए या अपने सुरजीत की बात की जाए या फिर लक्की शर्मा की, किसी ने भी एक बार भी एडवांस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो आज सुरजीत ने सब्र रखा और सब्र रखते रखते देखो मैच में 3 टैकल करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं, कवर एज अ कवर आपने कवर भी दिया ना जब टीम को जरूरत है। टैकल तो उनके पहले जो इनिशिएट किए तो डैश उन्होंने करे, बट संयम रखने से क्या होता है, कई बार क्या हो रहा था पिछले मैचों में देखोगे सुरजीत इतने एडवांस जा रहे थे कि डिफेंस लीक हो जा रहा था। वो आउट होते थे, डिफेंस वीक पड़ जाता था, फिर टीम ऑल आउट हो जाती थी और अर्जुन को रिवाइव नहीं कर पाती थी टीम। बिल्कुल वही बात आशीष भाई, उसी के कारण तो हार रहे थे। लेकिन आज संयम रखा उन्होंने, संयम रखा तब जरूरत होती थी कि अब मेरे को इस टैकल की जरूरत है। रेडर जैसे ही मूवमेंट में जाता था तो अच्छा कवर लगाते थे और ब्लॉक भी करते थे। तो अब आते हैं भैया, ये थी कहानी आपके जयपुर पिंक पैंथर तेलुगु टाइटन। इस जीत के बाद तेलुगु दूसरे स्थान पे ही है और आपके क्या बोलते हैं, आई थिंक जयपुर पिंक पैंथर इस जीत के बाद 5वें स्थान पे आ गई है। उन्होंने बड़ी छलांग लगाई है, 46 पॉइंट उनके हो गए हैं। तो ये था मैच नंबर 86 का हाल। मैच नंबर 85 प्रदीप नरवाल अपनी पुरानी फेवरेट टीम पटना पायरेट्स के खिलाफ थे। एक तरफा मुकाबले में अयांग देवांग ने बल्ले बल्ले करी, खूब पटाखे फोड़े, खूब पॉइंट लूटे, 54-29 से हराया बेंगलुरु बुल्स को। प्रीतम भाई, पहली बात करते हैं पटना से, क्या रेडर है यार। अयांग देवांग की जोड़ी में बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया जोड़ी हमने देखी है पहले भी डुओज, पर इतना डोमिनेटिंग डुओ कोई भी ये नहीं कह सकता यार ये लड़का मेन है ये सेकंड है। कभी पहले हाफ में अयांग चले, दूसरे हाफ में देवांग चले, देवांग के 17 पॉइंट, अयांग के 13 पॉइंट। इस बारे में आप क्या बोलोगे? पटना पायरेट्स के जो रेडिंग डुओ है, 2 यंगस्टर्स, मजा करा दिया उन्होंने आज। बिल्कुल, यहाँ पे अयान और देवांग दोनों का सुपर 10 हुआ है। एक फास्ट गेम जिसको बोलते हैं, पटना पायरेट्स वो फास्ट गेम भी दिखाती है। ये नहीं कि मैच को स्लो डाल देती है, लेकिन जब एंडिंग मोमेंट में आता तो पटना पायरेट्स गेम को बहुत फास्ट करती है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब चलता आशीष भाई, चलना क्या इस सीजन में कंटिन्यू बरकरार चल रहा है। और रेड्डू कोचा भी ये बोलते हैं आ गए हैं मेरे करण अर्जुन, क्योंकि करण अर्जुन का एहसास भी रेड्डू कोचा को हुआ है, क्योंकि यही वो जो प्लेयर है मेरे लिए हीरे हैं, जो मेरे विजय रथ को स्टैंडिंग पोजीशन में बरकरार रखे हुए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे शुभम शिंदे की, उसकी बात में बोला था अंकित की, चलो शुभम शिंदे एज अ डिफेंडर 7 पॉइंट लाए, 6 सक्सेसफुल टैकल, 1 सुपर टैकल। अगर अयांग देवांग चल रहा है तो पीछे से शुभम शिंदे भी तो खड़ा है भैया। जब वो खड़ा है तभी तो अयांग देवांग चल पा रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग गेम दिखाते हैं और उन्होंने दिखाया भी है। शुभम शिंदे ने, मोहित भाई बोलते हैं कि मरस्ती पर भरोसा, लेकिन बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें शुभम शिंदे ठहर के बिल्कुल अपना हौसला ठंडे माइंड से सोच के जो प्लेयर वर्क करता है उसी के मूवमेंटों को रोकने में कामयाब भी रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में रेड्डू कोच साहब ने शुभम शिंदे को ही एज ए कैप्टन चॉइस की थी। अभी अंकित कप्तान है, उनके भी 3 पॉइंट आए। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स, जिनकी तो देखो कहानी खत्म है सीजन की, टेबल के वो लास्ट हैं, लास्ट ही रहेंगे, सेकंड लास्ट रहेंगे। पर वहां पे कहानी ये है, प्रदीप नरवाल ने मुकाबला अच्छा स्टार्ट किया था, अच्छे पॉइंट्स लिए थे, पर 2 बारी प्रदीप आउट हुए, दोनों बारी पटना ऑल आउट हुई, उसके बाद में रिवाइव हुआ। वो पॉइंट ले रहे थे पर रिवाइव करने वाला कोई था नहीं। सब चीजें ट्राई हुई, सुशील को मौका दिया, जय भगवान को मौका दिया, फिर बेंच से पंकज रेडर भी आया था, पर प्रदीप नरवाल को रिवाइवल नहीं मिल पाए सही टाइम पे। प्रदीप नरवाल 8 पॉइंट पर की गाड़ी, उनकी इनिंग्स ये वाला मैच वो सीमित रहे। प्रीतम भाई, आपकी एक्स टीम है बेंगलुरु बुल्स, कुछ भी नहीं चल रहा है उनके लिए। अब कोच साहब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, प्रदीप नरवाल को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे, बुल्स क्या कर सकती है यार? क्या कुछ बचा है उनके लिए सीजन करने के लिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर प्रदीप नरवाल की आज बात की जाए तो पूरे मैच पे रहे हैं, लेकिन जहां पे बहुत सारे मूवमेंट थे, जहां पे जय भगवान को भेजा गया था, अगर कहीं ना कहीं उन रेडों में भी जैसे अयान और देवांग खुल के चलते हैं, तो अगर यहाँ पे प्रदीप भी अगर खुल के चलते तो कहीं ना कहीं प्रदीप आज तहलका मचा सकते हैं। देखो 8 पॉइंट निकाले हैं उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक सुपर रेड भी थी, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और एक सुपर रेड थी तो उन्होंने एहसास करवा दिया कि यहाँ पे प्रदीप नरवाल को पुरानी जो रेल्डिंग की जो मूवमेंट थी, वो स्किल थी, आज उन्होंने बेहतरीन यूज करके 3 पॉइंट भी हासिल किए थे। एक और चीज है, प्रदीप नरवाल अभी 100% फिट नहीं है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, उस इंजरी में खेल भी रहे हैं।
इस जीत पटना पायरेट के लिए कितनी बड़ी जीत थी। पटना टेबल पे 7वें स्थान पे थी 42 पॉइंट। इस जीत के बाद 47 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। ये दिखाता है ये पीकेएल सीजन कितना टाइट है भैया। मिड टेबल जो टीमें है ना 2 से लेके 8 तक कभी भी कोई कहां जा सकती है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। एक एक पॉइंट, एक एक हर पॉइंट के लिए लड़ाई है और इस सीजन मुकाबले टाइट हो रहे हैं, मामले टाइट है भैया। बेंगलुरु बुल्स, अगर आप देखोगे बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स, गुजरात टाइटंस, तमिल तलाइवास की कहीं ना कहीं कहानी खत्म सी होती जा रही है। उसके अलावा सारी टीमें एक्टिव है, कोई भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। और अगर प्लेऑफ की बात करें, नोएडा लेग के लास्ट 2 मैच होंगे 1 दिसंबर को, जहां पे तमिल तलाइवास करो या मरो वाली सिचुएशन में है। खेलेगी आशु और नवीन की दबंग दिल्ली के अगेंस्ट। नवीन शायद फिर से इंजर्ड है, ना दिखे मैच पे, पर दबंग दिल्ली के लिए बड़ा मैच, उनको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे अगर उनको बाकी टीमों के साथ कोप अप करना है। मैच नंबर 88 बंगाल वॉरियर्स, वहां भी कहानी बड़ी अजीब सी है क्योंकि मनिंदर सिंह का यूजेस ढंग से हो नहीं पा रहा, कोच साहब के कुछ पंगे चल रहे हैं उनके साथ, वहां भी बंगाल वॉरियर्स भी नीचे है। का मैच फिर कल पटना पायरेट्स के साथ है। किसका? बंगाल का? बंगाल का। कल भी बैंकर मुकाबला होगा भाई, क्योंकि मनिंदर भी खेल रहे हैं और नितिन भी, तो ये मुकाबला भी काफी टक्कर का होगा। कल देखते हैं अयान और देवांग की भी जोड़ी। 7:30 बजे लाइव जुड़ जाते हैं। कल मोहित छिल्लर अपने जो उनके सुपुत्र हैं कियान का बर्थडे मना के, अपनी एनिवर्सरी मना के हमें साथ जुड़ जाएंगे मैट में, यहाँ पे हमारे मैट में फिर से मुकाबले आपको यहाँ पे लाइव जुड़ेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और शाम को 7:30 बजे जाते हैं हम लाइव, पूरे 2-2.5 घंटे लाइव रहते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं इसी चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।